हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ क्या होता है और कैसे हमारा बॉडी इसको एक मेंटेन करके रखता है एक नॉर्मल लेवल पे। और अगर इससे थोड़ा भी ऊपर हो जाता है तो डायबिटीज़ कहला देता है। अगर नीचे हो गया तो हमारे बॉडी में एनर्जी का सप्लाई कम हो जाता है, जिससे हम कोमा में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है। और लाखों लोग इस डायबिटीज़ के कारण मर जाते हैं दोस्तों। अभी डायबिटीज एक ऐसा एक डिजीज है जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी इसको मेंटेन या इसको कम करने का कोशिश नहीं करता है दोस्तों, बहुत हद तक कोशिश करता है। कि हमारा बॉडी इतना ट्राई करता है कि हमको जो नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है कैसे भी करके इसको मीडियम एक नॉर्मल रेंज पे लाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा बॉडी भी अब छोड़ देता है कि नहीं भाई, अब हमसे नहीं हो सकता। जैसे हम भी कोई काम छोड़ देते हैं, भाई अब मैं ये नहीं करूंगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी ये लास्ट तक अपना 100% देता है कि इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कुछ कुछ कंडीशन में हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स काम नहीं करता है, एक सफिशिएंटली एक अच्छे तरीके से काम नहीं करता है ताकि वो ग्लूकोज लेवल को हम मेंटेन करके रख सके दोस्तों। तो पहले मैं बताऊंगा कि डायबिटीज आखिर होता क्या है दोस्तों। देखिए, डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एक हद से, एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वैसे तो डायबिटीज़ का नॉर्मल लेवल कोई कुछ और बोलता है, WHO कुछ और बोलता है, लेकिन नॉर्मल 100 mg/dl तक एक नॉर्मल बोला गया है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपका ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl भी हो गया है तो भी कंट्रोल हो सकता है बिना मेडिसिन का दोस्तों। देखिए, होता क्या है कि हम डाइट अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा वर्कआउट करें तो हम इस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं, 250 लेवल के ग्लूकोज लेवल तक भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज का डेट क्या है कि जैसे थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो हम तुरंत एंटी डायबिटिक मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, सेक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, बहुत सारे मेडिसिन है मार्केट में, हम उसका यूज करते हैं, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन एक इसका कड़वा सच है इस डायबिटीज के पीछे, इस दवा के पीछे डायबिटीज का, अगर आपने इसको एक बार स्टार्ट कर दिया तो लाइफ टाइम तक आपको खाते रहना पड़ेगा जब तक आपका डायबिटीज कम नहीं हो। और मेरे हिसाब से तो शायद नहीं कम होता है। वो दवा जब तक आप खाते एक मेंटेन करके रखता है, जिस दिन आपने छोड़ा उसको फिर आपका ग्लूकोज लेवल 300 400 हो जाता है दोस्तों। तो पहला तो मेरा एक ही एडवाइस है कि आपको जब भी ग्लूकोज का शिकायत आ रहा है कि आपका ग्लूकोज बढ़ गया है आपके बॉडी में, तो आप मेनली अपने डाइट पे फोकस करें, डॉक्टर के पीछे ना जाए और आप वर्कआउट एक्सरसाइज ज़्यादा करें दोस्तों सुबह उठ के। ये मेरा एडवाइस था। अब होता क्या है, कैसे रेगुलेट होता है हमारे बॉडी में डायबिटीज, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक मेजर ऑर्गन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियास। दोस्तों, पेंक्रियास का वैसे तो दो फंक्शन है, लेकिन आज मैं मेनली इसका जो ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। खैर, थोड़ा डिटेल में दोनों पार्ट थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, पहला इसका पार्ट है एक्सोक्राइन। ये दो तरीके से काम करता है। ये इसलिए हम बोलते हैं कि पेंक्रियास इज अ ड्यूअल ग्लैंड, क्योंकि इसमें दो तरीके से काम होता है, एक अपना एक्सोक्राइन, एक अपना एंडोक्राइन। देखिए दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम है कि हमारे बॉडी में जब हमने खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाने का काम करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो दूसरा है इसमें पेंक्रियास में, वो नॉर्मल ग्लूकोज को कैसे मेंटेन करके रखे वो काम करता है दोस्तों। तो आज मैं फोकस करूंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन सिस्टम पे चलता है। हार्मोन इन द सेंस, ये एंडोक्राइन ग्लैंड तीन तरीके का हार्मोन रिलीज करता है हमारे बॉडी में: इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन। अब वन बाय वन मैं तीनों हार्मोन का यूज बताऊंगा, और इनका थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो आपके ग्लूकोज लेवल पर कैसे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों आज मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे लेवल, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल, ये तीन हार्मोन ही मेंटेन करके रखते हैं, ना ज़्यादा होने देते ना कम होने देते। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में मैं आपको इसके आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या कंडीशन होता है कि हमारा बॉडी लेवल में ग्लूकोज फ्लक्चुएट होने लगता है ना दोस्तों। तो ये मैं आपको आज पहले तीन हार्मोन का फंक्शन बता देता हूँ कि अपना लेवल बेस्ड अपना पूरा ट्राई करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे हम कंट्रोल करके रखें दोस्तों। देखिए, इंसुलिन का काम है बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल लेवल पे ला देना हमारे बॉडी में। इंसुलिन का यही काम है कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है हमारे बॉडी में उसको एक नॉर्मल लेवल पे ला देंगे। तभी तो हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में हम इंसुलिन का ही इंजेक्शन देते हैं ताकि जो बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल है, जो बढ़ गया ग्लूकोज लेवल है, उसको हम नॉर्मल लेवल पे ला दे। दोस्तों देखिए, इंसुलिन ऐसे काम करता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है
उसका खपत, उसका यूज, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, हमारा सेल्स में उसका यूज बढ़ा देता है। अब जब उसका खपत, उसका मतलब यूज जब बढ़ जाएगा ग्लूकोज का, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, एक नॉर्मल लेवल पे ला देगा इंसुलिन। दूसरा दोस्तों, ग्लूकागोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ग्लूकागोन का काम क्या है, जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपके बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, आपका हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया का शिकायत आ सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं दोस्तों। तो अब ये ग्लूकागोन का काम क्या है, जो हमारा दूसरा हार्मोन है दोस्तों, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो कम हुआ तो उसको बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, इन द सेंस ये ग्लूकोज का खपत थोड़ा कम कर देता है, इसका स्टोरेज, इसका जमा एक बोल सकते हैं डिपॉजिट कर देता है हमारे बॉडी में, और ग्लूकोज नया नया लीवर के थ्रू बनाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, है ना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके लीवर में प्रोडक्शन बढ़ा देता है ग्लूकोज का, और डिपोजिशन जो इसका डिपॉजिट कर देता है हमारे बॉडी में, अलग अलग सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, एक स्टोरेज कर देता है, ताकि आपको ग्लूकोज का कमी ना हो आपके बॉडी में, है ना दोस्तों। तीसरा हार्मोन का मैंने नाम लिया था सोमाटोस्टेटिन दोस्तों, ये सबसे अलग है। सोमाटोस्टेटिन का काम क्या है, ये जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, ये दोनों को कंट्रोल करके रखना। अगर ग्लूकागोन का लेवल कम हुआ तो उसको बढ़ा देना, अगर इंसुलिन का लेवल कम है तो उसको बढ़ा देना, एक नॉर्मल लेवल पे ला दे, ताकि ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल पे रहे, ना कम रहे ना ज्यादा रहे, है ना दोस्तों। तो सोमाटोस्टेटिन का यही काम है कि ये दोनों जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है, इसको कंट्रोल करके रखता है कि भाई तू ना ज्यादा हो ना कम हो, क्योंकि तुम दोनों के ज्यादा और कम होने से ग्लूकोज में क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो सोमाटोस्टेटिन क्या करता है, ये दोनों को कान पकड़ के रखता है, भाई तुमको ना कम होना है ना ज्यादा होना है, तुम बरोबर लेवल पे रहो, ताकि हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज चाहिए उतना हो सके दोस्तों। तो सोमाटोस्टेटिन एक राजा के तरह है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन एक सिपाही की तरह है, कि जो राजा के कंट्रोल में रहता है ना दोस्तों। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जब डायबिटीज हो जाता है, ये अब तीनों चीज जो तीनों है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमाटोस्टेटिन काम ही नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, या तो आपको डायबिटीज, ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, या तो आपका ग्लूकोज लेवल सडनली बहुत ही कम हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये कैसे होता है और क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। स्टे